Hi, I'm Cookie. Maybe it's a storytelling time. मतलब मैं सच में बता ही नहीं पा रही हूँ, आज का दिन इतना हेक्टिक था मेरा। और आई थिंक बहुत पनौती भरा, बहुत शनि भरा। और आई डोंट नो कि मैं और क्या नाम दे सकती हूँ उस चीज को। मतलब इतना खराब, इतना खराब कि ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया के स्ट्रगल आई थिंक मेरे ही सर पे एक दिन में आके बैठा है। लाइक पूरा महीने का जो कोटा था, जो इतने अच्छे सा, ये मैं पहला महीना ऐसा गया हूँ जो काफी अच्छे तरीके से गया। आई थिंक इट्स माई बर्थडे मंथ, इसलिए इतना अच्छा से गया। एंड द एंड ऑफ दिस मंथ आज मेरे साथ, मतलब ऑब्वियसली मेरी बर्थडे के दिन दिवाली थी, जिसकी वजह से मैं मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे घर पे यूजुअली ये सब चीजें नहीं होती है। मैंने सोचा कि ना मैंने दिवाली की शॉपिंग की है और ना मैंने मेरे बर्थडे के लिए कुछ प्रॉपर गिफ्ट खरीदा है। आज मैं शॉपिंग के लिए जा सकती हूँ। और ये काफी अच्छा लगा भी, क्योंकि फ्री दिन था, सुबह से फ्री थी, मैं कुछ कर नहीं रही थी, तो सोचा कि चलता है फॉर द शॉपिंग। लिटरली मैंने अपने रूम से 25 किलोमीटर दूर जाकर ऐसा कांड करा जिसको ना मैं घर पे बता सकती। मेरे जेब को बहुत लंबा फटका पड़ा, वो अलग बात। आज तक के कभी पुलिस स्टेशन जाना नहीं पड़ा, लाइफ में फर्स्ट टाइम मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा है। मतलब ये पता था कभी ना कभी नौबत आएगी मुझ पे, बट एट द एज ऑफ 18-19 सीरियसली पुलिस स्टेशन जाना पड़ा है। धक धक हो रहा था, क्योंकि वेरी फर्स्ट पॉइंट, मतलब बहुत फर्स्ट टाइम के लिए से गई है। और ऑब्वियसली एज अ गर्ल रात के 9-10 बजे जिसको पुलिस स्टेशन जाना पड़े, उसकी सिचुएशन सच में समझने वाली बिल्कुल नहीं होंगी, क्योंकि अकेली लड़की फटी पड़ी है पूरी बहुत बुरी तरीके से। ओके, तो मैं बताते एग्जैक्टली क्या हुआ है करके, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके। मैं गई थी मॉल में जस्ट फॉर द शॉपिंग, और कंटेंट के हिसाब से भी बोल सकते हैं कि हाँ मेरे ब्लॉग भी शूट हो जाता है ये सोच के भी, और शॉपिंग तो करनी ही थी, तो मेन पर्पस ही था मेरा। मैं मॉल में गई। जस्ट एंट्री के 10 मिनट बाद ही आई गॉट पीरियड्स। जस्ट 10 मिनट या 15 मिनट ही हुए थे एंड आई गॉट पीरियड्स। डेट भी नहीं थी यार आज की तो, बट इट्स ओके। आगे से आगे बिन बुलाए मेहमान जैसे तो हमेशा ही आते, तो कुछ ज्यादा कुछ खास एक्सपेक्ट कर नहीं सकते इन चीजों से। पीरियड्स आने के बाद ऑब्वियसली हम पहले फार्मेसी देखेंगे। मैंने पार्किंग में से मेरी गाड़ी निकाली और मैं फार्मेसी की तरफ गई। क्यों गई? सैनिटरी पैड लेने। पैड लेने गई। कितना ही टाइम लगा होगा, मे बी 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, ये तो बहुत ओवर हो गया। आई थिंक बहुत ही बहुत 5 मिनट, ठीक है। 5 मिनट के लिए ही मैं उस फार्मेसी में गई थी। ट्रैफिक पुलिस ने आके मेरी गाड़ी उठवा ली। मतलब तुम समझ सकती हो उस बात को कि गाड़ी उठा ली जस्ट 5 में, मतलब पीछे ही मुड़ के देखी। ऑब्वियसली इतना ध्यान नहीं रहता, क्योंकि इतना ट्रैफिक में कहाँ समझ में आ रहा है कि कौन क्या कर रहा है। मैं अपनी इसमें थी कि मैं चेंज कहाँ करूँ, मैं ये क्या, मैं खुद के वही, मतलब दिमाग में माइंड में वही चल रहा था कि मैं अब क्या करूँ। पीछे मुड़ के देखा 5 मिनट में, तो गाड़ी गायब है। हैं? मैं बोली गाड़ी गई की तरफ भी तो ये थी। मैं 15 मिनट तक वही ढूंढा, फिर एक बाजू में एक अंकल थे जिनका स्टॉल था, उन्होंने मुझे बोला बेटा आपकी गाड़ी थी क्या वो स्कूटी? बोला हाँ अंकल। उन्होंने बताया अंकल बेटा वो ट्रैफिक वाले ले गए, वो ट्रैफिक पुलिस तो ले गए। मैं बोली है, अब कहाँ से मिलेगी गाड़ी, अब क्या करूँ? मतलब घबरा गई थी, क्योंकि उस टाइम पे मैं घर पे भी कॉल करके नहीं बता सकती, क्योंकि ऑब्वियसली रात के 8 साढ़े 8 बज रहे हैं। और इस टाइम पे यूजुअली मैं बाहर नहीं जाती ना, क्योंकि मैं बाहर रूम पे रहती हूँ, घर पे रहती तो बात अलग थी। मैं घर पे भी कॉल नहीं कर सकती, ऊपर से चालान भी घर, मतलब गाड़ी तो घर वालों के नाम पे है, तो ऑब्वियसली घर पे ही चालान जाएगा, उससे एक अलग फटी पड़ी थी मेरी। मैं अंकल से पूछा, अंकल गाड़ी मुझे अब कहाँ मिलेगी? अंकल बोल रहे सकरदरा पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में मिलेगी? मुझे कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि वो एरिया फिलहाल न्यू था मेरे लिए। मुझे पता था कि वहाँ पे मॉल, क्योंकि मॉल वॉल में जुटे वगैरह तो हम जाते रहते हैं, ये लड़कियों का तो एक यही है कि वो जाती ही है। बट एरिया एकदम नया था मेरे लिए, मैं एरिया में कभी घूमी नहीं थी मैं। मैं गई। मैंने लिटरली ऑन पीरियड्स मैं कम से कम 1 किलोमीटर चली। ऑब्वियसली बहुत लोगों को लग रहा होगा 1 किलोमीटर चली थी इतना क्या ओवर रिएक्ट कर रही। नो ब्रो, जिनको पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है दे कैन रिलेट दिस। उसको पता है कि जस्ट पीरियड आए हैं 15-20 मिनट में पूरी लोअर बॉडी कितना पेन करती है। मेरा पूरी लोअर बॉडी पेन कर रही। उस सिचुएशन में मैं वहां पे गई। अब काफी दिमाग में ये भी है कि ऑटो क्यों नहीं कर लिया।
ऑटो करा, लेकिन जहाँ पे मैं खड़ी थी वहां से कतार का ऑटो मिल नहीं रहे थे। और जो उस पर्सनल ऑटो की बात कर रहे थे वो बहुत ज्यादा पैसे ले रहे थे, तो जिसकी वजह से ऐसा हुआ कि मुझे आइडिया नहीं था कि चालान कितने का बनने वाला है। सो मैं एकदम से पूरा इन्वेस्ट उस ऑटो में नहीं करना चाहती थी, क्योंकि लिटरली दो नहीं 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा रहा था ऑन गूगल मैप। तो इतने के लिए इतना ज्यादा पैसा देना इज नॉट वर्थ इट दैट टाइम। बट मैंने सोचा कि देखते हैं, पैदल जाके देखते हैं। मैं लिटरली 1 किलोमीटर चली। 1 किलोमीटर के बाद एक अंकल मिलते हैं मुझे। अंकल भी लाइक कि बेटा आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा अंकल मुझे सकरदरा पुलिस स्टेशन जाना है। उन्होंने खुद से ही मुझे बोला कि आपकी गाड़ी उठा ली है क्या? बोला हाँ अंकल, गाड़ी उठा ली मेरी। तो ठीक है बेटा, बोले इतने इतने रुपए लगेंगे। आई वाज भी लाइक 50 रुपए तो बोल रहे, 1.5 किलोमीटर जाना था, लेकिन ठीक है चलता है 50 रुपए, क्योंकि जितना मुझे पेन कर रहा था उसके हिसाब से 50 रुपीज ठीक थे मेरे को, मुझे चलना है। मैंने ऑटो किया एंड वहां से गई। अंकल ने एक मोड़ पे लाके मुझे उतार दिया और बोल रहे अब कि बेटा यहाँ से तो रोड सर्विस मतलब काम चल रहा है, तो मैं आपको सामने ले जा सकता हूँ। तो अंकल अब मैं कहाँ से चढ़ के जाऊँ, मैं कैसे जाऊँ? मुझे कोई बताएगा जिस एरिया में उन्होंने मुझे लाके सच में बता रही हूँ, अगर कोई लड़की अकेली है, वो भी रात के 9 साढ़े 9 बज रहे होंगे उस टाइम पे जिस टाइम पे अंकल ने छोड़ा। मतलब ये कितनी अनसिक्योरिटी वाली बात होती है, इतना डर सा लगता है, इनसिक्योरिटी फील होती है यार कि मैं क्या करूँ इस सिचुएशन में, किसी को कॉल भी नहीं कर सकते। लिटरली आई वाज वेरी स्केर्ड दैट टाइम। मैं यही सोच रही थी कि अब मुझे क्या करना है। अंकल ने जहां मुझे छोड़े वहां से लिटरली मैं रिटर्न वापस आई हूँ। फिर मैं 1.5 किलोमीटर चल के गई। मतलब वो आज मतलब सच्ची बता रही हूँ, ये दिन इतना बुरा था मेरे लिए। मैं गई, पहली बार पुलिस स्टेशन में गई, देखते बरा भी पहचान लिया कि गाड़ी वाली इंसान है, क्योंकि जिस टाइप से मैं अपना गेटअप, क्योंकि मैं जस्ट अभी वहीं से आ रही हूँ, मैंने अभी तक चेंज तक किया, मैंने मुंह तक की नहीं धोया है। ये मेरा फेस पूरा ऑयली हो चुका है, बट मैंने अभी तक मुंह तक की नहीं धोया है। मतलब मुझे लगा कि पहले ये बताना इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि क्या हुआ है करके। ऑब्वियसली ये मेरे साथ नहीं होगा तो किसके साथ होगा? मतलब पर मेरे ही साथ क्यों होगा यार? मैंने क्या किसी का बुरा चाहा था जो ये मेरे साथ हो रहा है? मैं गई, मैंने वहां से अपनी गाड़ी उठा, अंकल ने चालान भी इतना तगड़ा फनाया था। मैं बोले अंकल प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जेब में इतने पैसे नहीं है जितने का आप चालान बना रहे हो। वो बोले पापा को अगर कॉल करो। मैं कैसे करूँ? पापा को कॉल करूंगी, पापा मेरा कत्लेआम कर देंगे। बेटा तू इतने रात को कहाँ घूम रही है? 9:30 हो रहे हैं, शर्म वरम है? 9:30 बजे घर पे तो सो जाती है तू। अब मेरा सिचुएशन बहुत ज्यादा हेक्टिक था। अब मैं इतना क्रिटिकल सिचुएशन में फंसी हूं कि नहीं कल किसी को कॉल कर पाऊंगी ना कुछ। मैंने फिर बहुत अंकल को मनाया, रोया धोया, रोया नहीं बट काफी ज्यादा इनोसेंट सा फेस बना के फिर अंकल ने हर मतलब बहुत मुश्किल से, कम तो नहीं किए बट 1000 तक के उन्होंने चालान बना दिए। चालान ले लिया। फिर मैंने अंकल को बोला कि अंकल मेरी गाड़ी तो जस्ट 5 मिनट के लिए पार्किंग थी, ऐसी ऐसी सिचुएशन थी। वो बोले हाँ आप तो सही बोल रहे हो, लेकिन फिर भी हम कैसे कर सकते हैं? मैं बोली भी ट्राई करो अंकल। उन्होंने फिर 1000 का मुझे चालान बना के दिया। ये इतना तो था भी नहीं, लेकिन हाँ अनफॉर्चुनेटली मुझे एकदम से याद है कि हाँ मेरे इस अकाउंट में इतने पैसे मैंने रखे थे फॉर कोई और काम के लिए, क्योंकि कुछ चीजें खरीदनी थी। जल्दी से मैंने उनका चालान का पेमेंट किया। ऑलमोस्ट 10 या 10-15 में भी उस टाइम पे हो रहे थे। वहां से मैं रिटर्न निकली। अब वो मैं आई तो पैदल थी, लेकिन मैं अपना रास्ता भूल गई थी। अब मैंने फिर से गूगल मैप चालू किया और गूगल मैप पे फिर मुझे उस सर्विसिंग रोड के लिए ऊपर ले जाके मारा। फिर उधर से रिटर्न जाओ। और इतने में करते करते मेरा पेट्रोल हो गया था खत्म। अब गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने के बाद मैंने अपना नियरेस्ट पेट्रोल पंप ढूंढने की 100% वाली कोशिश की, जो कि मुझे गूगल मैप पे मिल गया, लेकिन गूगल मैप ने मुझे ये नहीं बताया कि पेट्रोल पंप तो बंद है। वाह, ये अच्छी सिचुएशन थी। अब मैं 100 मीटर तक के मैं गाड़ी को कैसे तो भी ढकेल के ले गई कि मिले पेट्रोल वहां पे था नहीं, लेकिन उनको कोई देव मानुस जैसे एक अच्छा इंसान मिला। फिर उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे से करेक्ट अल्टरनेट रोड पे आपको और एक पेट्रोल पंप मिल जाएगा, वो इस टाइम पे चालू होता है। तो मैं बोला थैंक यू सो मच अंकल, और मैं गई और अंकल ने काफी हेल्प की, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत टाइम हो चुका था उस टाइम पे। तो अंकल मेरे साथ ही चले वहां तक कि चलो इतने नाइट पे इतना, पर मैं भी सिचुएशन वैसे फंसी थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती थी। दोबारा तो जा ही नहीं रही मैं रात को, इतना तो क्लियर हो गया। मैं गई, मैंने पेट्रोल पंप मतलब मैं अपने दिमाग में था पेट्रोल भरे। वो अंकल ने भी मेरे 150 रुपए के पेट्रोल में से 100 रुपए के पेट्रोल की कंची मार ली है। मतलब मैंने नोटिस ही नहीं किया कि अंकल 10 बार वो होता है उनका कुछ ट्रिगर जैसा, ट्रिगर को दबा रहे छोड़ रहे दबा रहे, मैंने वो बात नोटिस नहीं की। मैंने बाद में नोटिस की कि मैंने अंकल को लॉक करने के लिए नहीं बोला। ठीक है, वहां पे भी मैंने अच्छे से कटवा के फिर मैं निकली हूँ।
कटवाने के बाद ऐसा भी नहीं कि चुपचाप निकली, ना 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 ना, लड़कियों पे ये शोभा शोभा नहीं देती। मैं उनको बोल के निकली हूँ कि अंकल आपने अच्छे कंजे मारे हो करके, अच्छा कमीशन रखे, बोल के निकली हूँ मैं। वहां से निकलने के बाद मैं गई, यही कोई मतलब काफी भूख लग गई थी मुझे, क्योंकि सुबह से आई थिंक मैंने, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ खाया था करके, कुछ नहीं खाया था, जस्ट मैं निकली थी, जस्ट नॉर्मल नाश्ता और ये थोड़ा बेवरेज वगैरह पी के निकली हूँ मैं। बेवरेज, बेवरेज, बेवरेज क्या बोलते हैं उसको, छोड़ो, मैं कोल्ड ड्रिंक लेके भी निकली हूँ बस। मैंने सोचा मुझे मेरा फेवरेट चीज, मेरे मूड को ठीक करने के लिए मेरी फेवरेट जगह पे जाकर खाना चाहिए। तो ऑब्वियसली मुझे स्ट्रीट फूड पसंद है और मुझे रोल्स खाना भी अच्छे लगते हैं, मतलब करंटली मेरा ऑब्सेशन हो चुका है रोल्स के साथ, मुझे काफी अच्छा लगता है, तो मैं रोल्स खाने गई। जाने के बाद मतलब अंकल को मैंने मंचूरियन, अंकल ने खुद सजेस्ट किया कि बेटा आप हमेशा वेज रोल लेते हो, इस बार आप मंचूरियन ट्राई करके देखो। मैंने बोला ठीक है अंकल, इतने का फटका पड़ ही ले तो 10-20 का सही। तो मैंने मंचूरियन पे अपडेट किया अपने वेज रोल को और लिया। लेने के बाद अंकल ने मंचूरियन इतने अच्छे तरीके से जलाए, इतने अच्छे तरीके से जलाए कि वो इतने कड़वे लग रहे थे मुझे। मेरा उस मंचूरियन रोल को, मैं एक ही सोचा, मैंने क्यों इसको बोला यार किसी के बोलने पे, क्यों। फिर मैंने उसको कैसे तो भी खाया, खाया कहा, मैंने आधा फेंक ही दिया उसे, क्योंकि नहीं खा के होता, उतना गंदे मंचूरियन जल चुके थे उसके अंदर कि मैं नहीं खा पाई। फिर मैंने अपना नॉर्मल वेज रोल फिर से ऑर्डर किया। वेज रोल में 2 से 3 पत्थर निकले। पत्थर निकलने के बाद वहां पे कितनी गंदी सी चीज निकली, जिसके मैं वीडियो पे नहीं बता सकूंगी, क्योंकि उसको खाने के बाद लिटरली मैं उल्टी कर डाली। क्योंकि एक तो दिन भर से कुछ नहीं खाया था, ऊपर से जो खाया वो ऐसा खाया कि बस खत्म। अंकल को फिर मैंने बोला कि अंकल इसमें ये सब निकला है। अंकल भी रहा कि रुको बेटा मैं दूसरा बना के देता, नहीं अंकल, मेरा मतलब मेरा बस गिव अप हो चुका था, क्योंकि अब मेरे में कुछ हिम्मत ही नहीं बची थी कि अब मैं कुछ खाऊं। मैंने रहने दिया, मैंने गिव अप कर लिया अपनी इस पर। और उसके बाद मैंने उसे मंचूरियन उनका पे किया और निकल गई वहां से। वहां से निकलने के बाद मैं यही कोई मे बी रात के, आई थिंक रात की बोलूं या सुबह के 1 बजे बोलूं, इतने लेट पहुंची हूँ अपने एरिया में। मुझे इतनी गंदी भूख लगी थी और मेरा मूड इतना खराब था कि मुझे एक ही दिमाग में चल रहा था कहीं से कॉफी मिल जाए बस, क्योंकि रूप में ऑब्वियसली गैस वगैरह तो है नहीं जिससे मैं कॉफी बना पाऊँ, पर मुझे बस कॉफी पीने की बहुत गंदी क्रेविंग हो रही थी, क्योंकि भूख को मिटाने के लिए और मेरा माइंड को फ्रेश करने के लिए वही एक चीज थी जिसे मैं ले सकती थी इस टाइम पे। मैंने कॉफी लेने का सोचा, मैं गई डेजर्टो में, हाँ और हमारे इधर ये सब चालू रहता है इस टाइम पे, तो मैं गई डेजर्टो में, उनको मैंने बोला हॉट कॉफी, कैपेचिनो, कुछ भी, दोनों में से चलेगा, प्लीज मुझे दो। उतने में एक भैया भी आते हैं, उन्होंने कोल्ड क्रीमी कॉफी ऑर्डर किया था, इन्होंने गलती से हम दोनों का ऑर्डर स्वाइप कर ले। मैं रूम पे आकर चेक करती हूँ तो अंकल भैया ने मुझे लिटरली होल्ड, मतलब वो हॉट कॉफी की जगह पे कोल्ड कॉफी दी है। मेरा तो दिमाग खराब हुआ, अब मैं रो भी नहीं सकती और कुछ कर भी नहीं सकती। और उनके आने के पहले की भी एक सिचुएशन हो चुकी है मेरे साथ, मतलब मैं, मेरा फोन टोटली डेड हो चुका था, ऑब्वियसली मैंने पे ऑनलाइन नहीं किया था तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था। मेरा फोन डेड हो चुका था, मैं आ रही हूँ नीचे में, ऑब्वियसली अंकल वगैरह को नहीं पता था कि मैं रूम पे हूँ नहीं करके, तो उन्होंने कॉल किया भी होंगे तो आई डोंट नो, क्योंकि मेरा फोन तो वैसे स्विच ऑफ हो चुका था, डेट था पूरा। मुझे मतलब वो वॉल को कूद के अंदर आना पड़ा। बहुत अच्छा है कि अंकल ने जिस डिजाइन के हिसाब से इस घर को डिजाइन किया है, हाँ हम वॉल पे लड़कियां भी चढ़ सकते हैं, जीन्स के साथ चढ़ी हूँ ब्रो मैं, ठीक है जीन्स के साथ, और नॉट ओनली जीन्स, मुझे पीरियड्स भी है, सोने पे सुहागा इसे ही कहा गया है, ठीक है। मैं कूदी हूँ वॉल पर से एकदम किसी मेंढक के जैसे, बहुत मुश्किल से, ऊपर से फटी भी है कि अगर कोई गलती से देखा मुझे तो क्या सोचेंगे, ये चोर वोर तो नहीं घुस पड़ा है करके, और ना मुझे ठोक वोक दिए किसी ने। इतनी गंदी डरी पड़ी थी मैं, हाथ लहराते लहराते, लहराते नहीं, वो ऐसा ऐसा सीबलिंग होती है ना, वैसा फील करते करते आई वॉज रियली लिटरली वेरी स्केर्ड एट द टाइम। और मैं सच में बहुत डरी डरी सी आई थी रूम पे। आई, मैंने अपना मुंह तक के वॉश नहीं किया, मैंने फेस वॉश तक के नहीं किया, और मैं करे खुद को रिकॉर्ड करने की बेटी कि भाई मेरे को पहले ये करना है, करना है मतलब करना। क्योंकि आज का दिन बहुत बकवास गया, किसी को साथ, क्योंकि फ्रेंड्स ने तो ऑब्वियसली मैं किसके साथ शेयर करूँ, तो अब मैं यही पे शेयर कर सकती हूँ, या दिस इज माय न्यू यूट्यूब फैमिली, तो ऑब्वियसली मैं यही पे शेयर कर सकती हूँ। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप कि ऐसा स्ट्रगलिंग लाइफ दोबारा ना है मेरे लाइफ में, आनी चाहिए, पर एक ही दिन में इतना क्या स्ट्रगल दे रहे हो कि भाई बच्चा टेंशन में जा रहा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सी यू, बाय बाय।